शिव जी का जन्म। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है, जिनका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। जिस तरह से ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहन सहन, वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। भगवान शिव का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पुराणों में कई अलग अलग बातें कही गई हैं। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ स्वयंभू हैं, यानी भगवान शिव का जन्म अपने आप ही हुआ है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि शंकर भगवान के माथे से निकले तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। विष्णु पुराण के अनुसार शिव जी का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्म होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। शिव के माता पिता के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। शिव महापुराण के प्रकरण के अनुसार भगवान शिव की माता श्री दुर्गा देवी, अष्टंगी देवी और पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्मा हैं। विष्णु पुराण की माने तो शिव जी के पिता ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बात कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव जी की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। दूसरी ओर शिव पुराण ये कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने पर अमृत मल रहे थे और उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ। इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पंछी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी जब दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली, इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। ये खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इस कारण ये कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वो अमर हैं। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो वो रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सब पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। जब हम शिव कहते हैं तो वो निराकार ईश्वर की बात होती है और जब हम सदा शिव कहते हैं तो वो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।